धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। देखिए साधन, साधना एवं साधिका अनंत अमृत कोश दिव्य सत्संग ब्रह्मवाणी। जय जन मन अधिनायक, जय हे भारत भाग विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तिरंगा। अब शुभ नामे जागे, अब शुभ आशीष मांगे, आहे तव जय गाथा। जन गण मन अधिनायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आवाहयामि, 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 आवाहयामि। एको हि नामम्, एको हि कार्यम्, एको हि ध्यानम्, एको हि ज्ञानम्। आज्ञा सदैवं परिपालयन्ति, त्वमेवं शरण्यं, त्वमेवं शरण्यम्। आवाहयामि, 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 आवाहयामि।
देहं च पुष्पं शरण्यं त्वमेव जीवो सदा पूर्णमदेवरूपं गुरुत्वं शरणं गुरुत्वं शरणम् आवाहयामि 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 एको हि दातं एको हि शब्दं गुरुर्वे शरणं गुरुर्वे शरणम् आवाहयामि 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 आवाहयामि। बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय, पूज्य गुरुदेव की जय। और हमारे जीवन का सौभाग्य है कि हमारे जीवन में ऐसा गुरु हमें मिला है जो धर्म से पूर्ण धर्म की स्थापना हेतु इस पूरे संसार में कार्य करने की सोच रखता है, वही गुरु है। आप शिष्य हैं, गुरु के जो भाव हो, गुरु के जो विचार हो, उद्भव और विकास के, उद्भव और विकास के, उसमें शिष्य को भी सहभागी बनना चाहिए, क्योंकि गुरु तो धर्म में है ही, कर ही रहा है धर्म की स्थापना। यदि शिष्य साथ चल पड़ेगा तो वो भी धर्ममय होते हुए संसार सागर में धर्म की स्थापना में एक सहायक बन जाएगा। और यदि आप सत्य के मार्ग पे चलेंगे, शिव के मार्ग पे चलेंगे, ये जो कार्य आप कर रहे हो ये आपका सहयोग है धर्म की स्थापना में। आपके बीच में जब हम आते हैं, जब ईश्वर की चर्चा करते हैं, तो आपके हृदय में हम भक्ति का, ज्ञान का, ध्यान का, प्रेम का बीजारोपण करते हैं और ये धर्म की स्थापना है। और जो भी लोग इसमें जिस भी तरह से सहयोगी बनते हैं उनके जीवन का परम सौभाग्य होता है। और जो कुछ भी आप अर्पण करते हैं तन मन धन से, याद रखना मेरी इस बात को, परमात्मा तुम्हें उससे कई गुना ज्यादा बढ़ा करके तुम्हारी जिंदगी में देगा। ब्रह्मवाणी में वो कहते हैं, तुम एक पग मेरी ओर चलते हो तो मैं दौड़ पड़ता हूं तुम्हारी ओर। भगवान कृष्ण के लिए सुदामा थोड़ा सा मुट्ठी चावल लेकर के आए थे। आप कहानी जानते हैं, लेकिन कहानी के पीछे का जो रहस्य है वो भाव यदि आप रखना शुरू कर दें तो आपका भी घर धन धान्य से भरना शुरू हो जाएगा। आप में भी त्याग का जन्म होना चाहिए धर्म के प्रति। धर्म कार्य कहीं हो रहा हो तो 10 रुपया ही सही, लेकिन आपका लगना चाहिए। आपका थोड़ा सा ही समय, लेकिन उसमें आपका योगदान होना चाहिए। 3 मुट्ठी चावल सुदामा कृष्ण के पास लेकर के गए थे। बहुत बड़ा धन लेकर के नहीं गए थे, लेकिन हृदय में प्रेम लेके गए थे, भाव लेके गए थे अपने सखा, अपने मित्र के प्रति। आप तो प्रभु द्वार पे आते हैं, यदि थोड़ा सा भी कुछ आप अर्पण करते हैं
तो आपको हम बहुत ज्यादा देते चले जाएंगे और आपके जीवन का ये अनुभव भी होगा। आप अपने पीछे समय को देखिए, धन से ज्यादा हम आपको देते जा रहे हैं, क्योंकि आपके हृदय में हम ब्रह्म का बीजारोपण कर रहे हैं। तुम सब आनंद से पूर्ण होने वाले हो। जो कृष्ण ने सुदामा को दिया था, महल दिया, नौकर चाकर दे दिया, वो सब यही छूटने वाला है। लेकिन हम आपके हृदय में ब्रह्म भाव स्थापित कर रहे हैं, ब्रह्म का बीज आपके हृदय में रोपित कर रहे हैं, और इससे आपके जीवन में आनंद रस बरसने वाला है। सिर्फ इस जन्म नहीं, कई जन्मों की यात्रा आपकी हम पूरी करने वाले हैं। आप जितना हमारा साथ देते चले जाओगे, उतना ही आपका जीवन पूर्ण होता चला जाएगा। मेरे जीवन का सौभाग्य, मुझे गुरु मिला और गुरु से मैंने ज्ञान पाया, गुरु से मैंने ध्यान पाया, गुरु से मैंने ब्रह्म को पाया, और उस ब्रह्म का बीजारोपण मेरे हृदय में हुआ, और वो ऐसा उपजा, ऐसा फल लगा कि उससे अब आप भी खा करके तृप्त हुए जा रहे हैं। मुझ में फल ना लगा होता तो मैं यहाँ बैठने योग्य ना होती। दाता ने मुझे दिया, भर दिया, और वही जो दाता ने मुझे दिया मैं आपको देना चाहती हूँ। अहिंसा परमो धर्म, जिन्होंने कहा कि अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अगर धर्म की स्थापना और धर्म की ग्लानि होने लगे, धर्म की स्थापना करनी हो, तो मुझे हिंसा करने में भी कोई अधर्म नहीं है। एक ऐसा चरित्र जरा देखें, और उन पर भी लोगों ने अंगुली उठाई कि नहीं उठाई? तो आप चरित्र की चिंता मत कीजिए, अगर भगवान को नहीं छोड़ा तो आपको क्या छोड़ेंगे। आप हमेशा इसी में जीते रहते हैं। अच्छा इसका चरित्र, उसका चरित्र, अच्छा इसका चरित्र, उसका चरित्र, वो ऐसा चरित्र का है, वो ऐसा चरित्र का, ऐसा चरित्र का। अरे ये कौन सा चरित्र है? ये जहां भी लोग इस पूरे विश्व में चरित्र में जाओगे तो तुम्हारा चरित्र समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा चित्त इतना दूषित हो जाएगा। अगर चरित्र में तुम्हारा चिंतन बना तो तुम्हारा चित्त दूषित हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि चरित्र बहुत बाहर की चीज है, और अगर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी अंगुली उठ सकती है तो आप मत बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो नहीं बच पाए तो आप कैसे बचेंगे? तो करें क्या? शीलवान बने, चरित्रवान बनने की जरूरत नहीं है, चरित्र की चिंता भी करने की जरूरत नहीं। आपको शीलवान बनना। चरित्र बाहर से थोपी गई चीज है, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे चलो, ऐसे मुंह ढको, इतना ढको, एक हाथ का घूंघट निकालो। ट्रेन से कट के मर जाना पर घूंघट के बिना लाइन पार मत करना। बस से एक्सीडेंट हो जाए पर तुम्हारा घूंघट दिखना चाहिए सड़क पार करते समय। ये बोलो, चरित्र तो आपको मृत्यु दे देता है। जीते जी अगर मर जाने की क्रिया करनी है तो आप चरित्र के चक्कर में पड़िए। हंसी जो खिलखिला कर तो लोग क्या कहेंगे, हंसो मत, लोग क्या कहेंगे। इतना जोर से तो मत हंसो, थोड़ा हंसो, और हमारे सामने ही हंसो, बाहर तो हंसा मत, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। देखो, पति पत्नी पर थोपता है, पत्नी पति पर थोपती है, मां बेटी पर थोपती है, बाप बेटे पे थोपता है, और पूरा ये गांव देश समाज तुम्हें थोप थोप के तुम्हें इतना तुम्हारा थोपड़ा फुला दिया। तुम्हारे मानस में दूषित प्रवृत्तियां ही हैं। मैं इन समस्त दूषित प्रवृत्तियों को हटाना चाहता हूं। ये जो जाला लग गया है ना, मकड़ी का जाल देखे हो,
तुम दुखी क्यों हो, चिंतित क्यों हो, परेशान क्यों हो? जानते हो? क्योंकि मकड़ी जो है जाला बुनती है पूरे जीवन काल में। मकड़ी खुद ही जाला बुनती है और उसी में फंस जाती है। क्या? उसी में मृत्यु भी होती है उसकी। मकड़ी जाला बुनते 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 उसी में वो फंसती है और मर जाती है। वही मकड़ी की लाइफ है। मनुष्य जीवन भी कुछ ऐसे ही मकड़ी की लाइफ है। मकड़ी जैसा कुछ जीवन मनुष्य का जीवन हो गया है। इस मकड़ जाल से निकलना है, नहीं कहते मकड़ जाल से निकलो यार। इस मकड़ जाल में तुम कब तक फंसे रहोगे? मैं और मेरे में कब तक फंसे रहोगे? इस चरित्र दुष्चरित्र की स्थिति, मानस की स्थिति में कब फंसे रहोगे? कब तक? तुम इनसे निकलो। तुम्हारे जीवन के ध्येय को, तुम्हारे जीवन के लक्ष्य को, तुम्हारे जीवन के गुनगुनाहट को इन्होंने मार दिया। मैं तुम्हें जिंदा करना चाहता हूं, मैं तुम्हें जन्म देना चाहता हूं। जीते जी एक ऐसा जन्म जो मुस्कुराहट का जन्म हो, जीते जी एक ऐसा जन्म जो आनंद का जन्म हो, जीते जी तुम्हारा एक ऐसा जन्म हो जो अपने आप में तुम्हारे उल्लास और उमंग का जन्म हो। तुम क्या चाहते हो? कीचड़ और कमल में भेद करना है। कीचड़ में ही रहना है, इन्हीं के बीच में। इनको त्याग नहीं करना है। किनको? काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को, मत्सर को। आज तक विषय विकारों को कोई त्याग कर सका है? विषय विकारों का त्याग संभव नहीं है। विषय विकारों का त्याग संभव नहीं है। इन्हें जीने में ही तुम्हारे जीवन की पूर्णता है। सजगता के साथ, होश के साथ। और अगर मैं कहूं कि मत जियो तो क्या नहीं जियोगे? मैं तुम्हें कहूं कि तुम पति पत्नी पुत्र परिवार ये सब माया है, तो क्या तुम पति पत्नी पुत्र परिवार वाले नहीं बनोगे? ये सब माया है छोड़कर तुम सन्यास ले लोगे? क्या सचमुच तुम सन्यासी बनना चाहते हो? अगर मैं तुम्हें कहूं कि आज मैं तुम्हें सन्यास दीक्षा देना चाहता हूं, तुम्हें अपने पति को छोड़ देना है, अपनी पत्नी को छोड़ देना है, पुत्र को छोड़ देना है, परिवार को छोड़ देना है, तो मुझे नहीं लगता कि शाम तक यहां कोई बैठा रहेगा। तालियां। और तुम्हें लगता भी होगा कि मैं ऐसा गुरु तो हूं नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ने के लिए कहूंगा। मैं तो खुद ही पकड़ के बैठा हूं पति पत्नी पुत्र परिवार। और भारत में कोई ऐसा देवी देवता बताओ, भारत के ऐसे कोई ऋषि बताओ जिनके पास पत्नी और पुत्र परिवार ना हो। ये आया कहां से? ये अंधकार का काल, ये अज्ञान का काल, अंधकार का काल कहां से आ गया कि तुम ये सब कुछ छोड़ने में एकदम अपने आप में ठूठ बन जाते हो। जितने सन्यासी हैं सबको देख लो, सब उनके जीवन में कोई रस नहीं है। एकदम गुस्से से तिलमिलाते हुए, सरसा पीटते हुए और भभूत लपेट करके नंगे चलते हुए ये सन्यासी रुग्ण, ये कोई सन्यास है? कमल का उदाहरण दिया, निष्प्रियता। कमल को कहा गया कि निष्प्रिय, विलगता से, निष्प्रियता से। कमल कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से विलग होता है, ये सन्यास है। यानी तुम्हारा कीचड़, अगर मान ले थोड़े समय के लिए ये संसार कीचड़ है और उस संसार में तुम्हारे पति पत्नी पुत्र परिवार कीचड़ है और तुम्हारे अंदर भी कीचड़ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है, तो भी इसके बावजूद भी वह प्राण प्राप्त, वह परमात्मा प्राण के रूप में तुम्हारे अंदर विराजमान है। अगर परमात्मा काम क्रोध लोभ मोह मद के बीच में तुम्हारे अंदर विराजमान है तो तुम क्यों डरे हुए काम क्रोध लोभ मोह से भागे जा रहे हो सन्यासी बनने? अगर परमात्मा तुम्हारे साथ है, बोलो ना जय श्री नारायण। भागो मत, डरो मत। जीवन को जीने की क्रिया, अगर कीचड़ हटा दे तो कमल नहीं रहेगा और कमल हटा दे कीचड़ से तो कमल नहीं रहेगा। कमल का रहना जरूरी है, कीचड़ तो है तो कमल होगा। कीचड़ के बिना कमल की व्युत्पत्ति संभव नहीं है प्रिय।
और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये विषय विकार इतने हेय नहीं है। और तुम मुझे मानते हो, तुम मुझे पूजते हो, तुम घर घर में तुमने मंदिर में मुझे रखा है, तो तुम देख लो कि तुम मुझे रखते हुए भी तुम काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को जीते हो कि नहीं जीते हो? जीना पड़ेगा, उसे कोई छोड़ नहीं सका, कोई छोड़ सकेगा भी नहीं। हाँ, उसी में सने हुए, उसी में रहते हुए, उसी से जुड़े हुए तुम्हारा उद्भव हो सकता है, उसी में सने हुए तुम्हारा विकास हो सकता है। आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई गुरु हो, तुम्हारे जीवन में उस गुरु से तुम्हारे मन में सच्ची प्रीत हो। ऐसा हो सकता है कि उसी कीचड़ में हम कमल बनकर तुम में खिल जाए और तब तुम्हारा जीवन संन्यास से पूर्ण हो जाए। संन्यास मतलब होता है कि तुम्हारे जीवन की संरचना बड़ी सुंदर हो गई, व्यवस्था। तुम अब वहीं जहां दुखी थे, अब वहीं आनंदित रहोगे। तुम वहां जहां पे अभी चिंतित और परेशान रह रहे थे, वहीं अपने आप में सुखी और शांत, तुम आत्म समृद्धि से पूर्ण महसूस करोगे। तुम्हारे जीवन का दुख मिटना चाहिए, और दुख तब मिटेगा जब तुम्हें ज्ञान होगा, और ज्ञान तुम्हें तब होगा जब तुम्हें सच्ची प्रीति होगी। एकमात्र सद्गुरु से सच्ची प्रीति तुम्हें ज्ञानी बना देता है। तो डरो मत। और तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा गुस्सा, तो तुम्हें किस तरह से गुस्सा आता है और किस तरह से शांत हो जाता है वो तुम अच्छी तरह जानते हो। एक कहानी से हम तुम्हें तुम्हारे क्रोध के बारे में बताते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन रास्ते में जा रहा था सुबह सुबह, ऊपर से छत से एक ईंट आई और उसके सिर पे पड़ा और वो गुस्से में आ गया। मुल्ला नसरुद्दीन गुस्से में आ गया, ईंट हाथ में लिया। कौन दुष्ट है जो मेरे सिर पर ईंट फेंक दिया सुबह सुबह? और वो छत पे चढ़ गया। जब गया तो देखा कि वहां एक पहलवान जो है दंड करके उठ रहा था। पहलवान ने पूछा, कहो कैसे आ गए तुम यहां? तो बोले, जी कुछ नहीं, बस ये आपकी ईंट नीचे गिरी थी, यही लेके आया हूं, ये आप ईंट ले लीजिए। ये आपका क्रोध है। आपसे ज्यादा क्रोध करने वाला हो जाएगा जिस दिन, आपका क्रोध ऐसे बदल जाएगा। क्रोध का क्या अर्थ है? तुरंत बदल जाता है। थोड़ा रुको, अगर कोई क्रोध करता है तो कर लेने दो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कितने समय तक वो क्रोध में रहेगा? परेशान मत हो। क्रोध के लिए कोई मंत्र मत जपो, अपने आप वो बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। कोई मिलेगा पहलवान, अगर कोई पति बहुत गुस्सा करता हो तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है? कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है। पति से थोड़ा सा ऊपर लेवल की गुस्सा पत्नी करे, पति का गुस्सा खत्म हो जाएगा। तालियां। कोई पत्नी एकदम महाकाली का रूप ले ली है, खूब गुस्से में तिलमिला रही है, कुछ नहीं करना, नाटक करने तो आना ही चाहिए। और पति को बस पत्नी से ज्यादा 20 गुस्सा करना है। लेकिन गुस्सा करना का अर्थ समझते हो? तुम अपनी बेहोशी में पत्नी को ही मत पीट देना। कुछ नहीं, एक कप उठाना, सुंदर सा अभी बाजार से पत्नी लाई थी, उस कप को लाकर पत्नी के सामने पटक देना। कप हो जाएगा चूर चूर, गुस्सा उतर जाएगा। भाई गुस्सा है, अभी थोड़े समय के लिए आया है। ये सूत्र है हमारे घर गृहस्थी को जीवन जीने के लिए। इसके लिए कौन सा मंत्र जप करना है? मंत्र जप करोगे तो ये तो गुस्सा आएगा ही नहीं। मंत्र जप करोगे तो ऐसा गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा ऐसा आएगा जिससे तुम्हारे जीवन का, पति का, पत्नी का, पुत्र का, पुत्री का, परिवार का निर्माण होगा। गुस्सा नहीं आएगा तो मैंने कल कहा तुम मरे हुए के समान हो जाओगे। तुम्हारे अंदर गुस्सा होना चाहिए, तुम्हारे अंदर ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर एक रोब होना चाहिए। मतलब वो मैं मार धाड़ वाला नहीं कर रहा, एक ओजस्वीता, एक तेजस्वीता, एक शक्ति, एक क्षमता, एक पावर तुम में ऐसे गुस्से तो होने चाहिए। एक सत्य के लिए, एक शिव के लिए, एक आनंद के लिए, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए तुम्हारे अंदर तेवर तो होने चाहिए।
इसके लिए अगर पति से भी अलग होना पड़े तो अलग हो लेंगे। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के आसानी दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृतक्वाथ कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।